कवक में राइजोपस। देखिए राइजोपस देखा जाए तो इसका वास स्थान क्या है। राइजोपस जो है एक मृतोपजीवी कवक होता है। ये क्या है? मृतोपजीवी कवक है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। कहाँ पर? सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ पर पाया जाता है। प्रयोगशाला में भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। रोटी का टुकड़ा लिया जाए, नम हो, जिसको बेलजार में 2-3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। फिर देखते हैं कि उस पर जो हमको सफ़ेद सफ़ेद धागे दिखाई देने लगते हैं, है ना। अच्छा, रोटी है, अचार है, जूते हैं, साख है, अन्य चीज़ों पर भी जो है ये पाए जाते हैं। पहले हमको सफ़ेद दिखाई देता है, बाद में काले रंग की जो है बीजाणु धानी बन जाती है, जिसके कारण से जो कवक जाल दिखाई देता है, जैसे ये होगा, ये है पहले आधार पर रोटी है, इस पर हमको सफ़ेद सफ़ेद रंग के क्या दिखाई देंगे? सूत्र दिखाई देते हैं। पहले सफ़ेद होगा, फिर ये ब्लैक हो जाता है ना, और बाद में जो है ये काले बीजाणु धानी बना लेते हैं। अच्छा, काला दिखाई क्यों देता है? यहाँ पर जो बीजाणु धानी यानी स्पोरेंजियम है, ये बन जाने के कारण से जो है ये काला पड़ जाता है। इसको हम कहते हैं कृष्ण पूर्णिका कहते हैं, है ना। इसकी तमाम जातियाँ पाई जाती हैं। राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस स्टोलोनिफर, है ना, ये पाई जाती हैं। देखिए अब हम इनकी संरचना देखते हैं। तो वास स्थान के लिए हम क्या जानते हैं कि राइजोपस मृतोपजीवी है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। रोटी, अचार, मुरब्बा पर भी ये पाए जा रहे हैं। देखा जाए तो पहले ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, बाद में काले हो जाते हैं स्पोर बनने का। अब इनकी हम संरचना देखते हैं। संरचना तो राइजोपस का पादप शरीर जो होता है ये तंतुओं का बना होता है, जो कि सफ़ेद रंग के कवक जाल के रूप में दिखाई देता है ना। आधार पर जो है कैसा होगा? कवक जाल के रूप में ये दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का, है ना। कवक जाल में 3 प्रकार के कवक सूत होते हैं। एक तो होता है इसमें राइजोइडल हाइफी। देखिए हम यहाँ चित्र बना रहे हैं, तो एक तो इसमें पाया जाता है राइजोइडल हाइफी। राइजोइडल, है ना, पाई जाती है, राइजोइडल हाइफी पाई जाती है। देखिए जो राइजोइडल हाइफी है, ये तंतु रोटी या किसी आधार में प्रवेश कर जाती है। ये आधार वाला भाग है, जो रोटी, अचार, मुरब्बा जो भी पाए जाते हैं, ये आधार में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है ना। अच्छा, दूसरा भाग इसमें जो है स्टोलिन, ये आधार पर, देखिए ये है, ये तो आधार में प्रवेश कर गया। ये भाग जो है फैला हुआ होता है ना, आधारी भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोलिन कहते हैं। स्टोलिन होता है जो आधार पर फैला होता है, और इस पे जो है पर्व और पर्व संधियाँ जो है पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर इसमें पाई जाती है बीजाणु धानी धर, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोपोर कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो वायवी होता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोपोर। स्पोरेंजियोपोर, है ना, स्पोरेंजियोपोर पाई जाती है, ठीक। तो जो स्पोरेंजियोपोर है, ये क्या है भाई? देखा जाए स्टोलिन है। स्टोलिन में जिस स्थान से नीचे की ओर मूलांगी कवक सूत्र निकला होगा, ये राइजोइडल हाइफी निकला होता है, वहीं से ऊपर की तरफ, है ना, वायवी भाग निकला होता है, स्पोरेंजियोपोर निकले होते हैं। अब देखा जाए जो ये स्पोरेंजियोपोर है, इसके शीर्ष भाग पर जो है पाई जाती है स्पोरेंजियम पाई। ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर क्या पाई जा रही है? ये पाई जाती स्पोरेंजियम पाई जाती है। शीर्ष भाग पर स्पोरेंजियम पाई जाती है, और जो स्पोरेंजियम पाई जा रही है, इस स्पोरेंजियम में क्या भरे होते हैं? बीजाणु भरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? बीजाणु भरा होगा, जिसको हम कहते हैं स्पोर कहेंगे, ठीक है। देखिए ये संरचना इनकी पाई जा रही है, किसकी? कवक की। कवक में कौन सा कवक हम पढ़ रहे हैं? राइजोपस पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं जनन। जनन देखते हैं। तो जनन जो है कवक में राइजोपस हम पढ़ रहे हैं, इसमें जनन 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन, पहले क्या देखते हैं? कायिक जनन।
जनन 3 प्रकार का है। कायिक जनन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है इसमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कायिक जनन। तो देखिए जो कायिक जनन है इसमें क्या नाम है, राइजोपस में जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन ये होता है विखंडन के द्वारा। कायिक जनन ये किसके द्वारा होगा, ये होगा विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। है ना, विखंडन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। भाई होता क्या है कि जो ये कवक सूत्र है टूट जाए कहीं से, जो भाग टूटेगा, इसके जो ये भाग है ना हाइफल भाग, ये जितने भागों में टूट जाएगा, जो खंड बनेंगे, प्रत्येक खंड से जो है एक नए राइजोपस का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं विखंडन के द्वारा जनन। अब अगला देखते हैं इसमें अलैंगिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन जो है इसकी तमाम विधियां पाई जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं बाई स्पोर के द्वारा जनन, जिसको हम कहते हैं बीजाणुओं द्वारा, बीजाणुओं द्वारा जनन। देखिए बीजाणुओं द्वारा जनन जो है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है और अचल बीजाणुओं के द्वारा होगा। ये पटहीन बीजाणु जो है बीजाणु धानियों में बनने के कारण से बीजाणु धानियाँ जो है हवा में ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं और बीजाणु धानी धर जो होता है ये ऊपरी सिरे पर लगा हुआ पाया जाता है। देखिए इसमें हम अलैंगिक जनन देख रहे हैं, तो अलैंगिक जनन में अभी हमने यहाँ हम देखते हैं ये राइजोपस, ये क्या है भाई, ये राइजोपस है, चित्र हमने ऊपर बताया है इसके बारे में। ये क्या है, स्पोरेंजियोपोर है। ये क्या है, राइजोइडल हाइफी है। ये राइजोइडल हाइफी है। देखिए परिस्थितियां जो है इनके अनुकूल हैं, तो जब परिस्थिति इसके अनुकूल होगा तो इनका ये वाला भाग जो ऊपर जो इनकी स्पोरेंजियम पाई जाती है, ये स्पोरेंजियम वाला भाग जो है ये क्या करेगा, ये भाग इनका जो है फूल जाएगा। क्या होगा भाई, इस तरह से जो है ये भाग जो इनका फूलता जाएगा। ठीक, अब जब ये स्पोरेंजियल भाग जो है फूल जाएगा, देखिए फूलने का कारण हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर स्वेलिंग हाइफी। हाइफल यानी कि जो ये है इनका शीर्ष वाला भाग जो है फूल जाता है। फूलने के बाद क्या होगा, अब देखते हैं इनका जो पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म है, ये वाला भाग है ना। अब देखिए यहाँ पर इनका जो ये बीच वाला भाग जो है ये निर्माण कर लेता है कालुमेला का। बीच में क्या बन जाएगी, कालुमेला, जो स्टेराइल होती है, कालुमेला बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर इनका जो ये है क्या नाम है, यहाँ पर ये भाग देख रहे हैं, एक खाली भाग, इसमें क्या पाया जाता है, इनका प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। जो भाई यहाँ पर जो इसमें इसका होगा प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर पाया जाता है, तो ये नाम देते हैं पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म हो गया। अच्छा देखिए इनका जो ये पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म है, ये पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या करेगा, ये विभाजन शुरू कर देगा। इसमें जो है क्या करेगा, ये विभाजन होने लगता है। देखिए जब विभाजन शुरू कर देगा प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ पर इसका केंद्रक विभाजन किया, अब बन क्या गए, यहाँ पर ये बन जाते हैं स्पोर लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। स्पोर लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। स्पोरेंजियो
स्पोर बना लेगा, है ना। ये क्या है, स्पोरेंजियल वाल है, स्पोरेंजियल वाल। ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर स्पोर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो भाई कालुमेला ये भी वृद्धि कर रहा है, ये भाग नीचे वाला भाग कालुमेला वाला भाग फूल रहा है। अब जो इनकी वाल है इसी वाल पर जो है दबाव बढ़ जाएगा, और जब दबाव बढ़ जाएगा तो ये स्पोरेंजियल वाल जो होती है ये फट जाती है, और जब स्पोरेंजियल वाल फटेगी तो स्पोर जो है कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। परिस्थितियाँ इनके अनुकूल हैं, देखिए ये स्पोर है, स्पोर बाहर आ गया, परिस्थितियाँ इनके अनुकूल हैं तो ये स्पोर क्या करेगा, ये स्पोर जो है फिर अंकुरण कर लेता है। क्या करेगा, स्पोर जो है अंकुरण कर लेगा, और अंकुरण करके जो है ये फिर जो है किसका निर्माण करेगा, फिर नए कवक जाल का निर्माण कर देगा। ठीक है, फिर बन गया होगा। नहीं, जब परिस्थितियां जो अनुकूल होती है, जैसे किसी रोटी अचार मुरब्बा पर पाए जाते हैं, जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, मृतोपजीवी है, आधार पे लगा, अब भोजन की अधिकता है तो ये भाग क्या करे भाई, ये वृद्धि करेगा। देखते हैं यहाँ पर वृद्धि करने के कारण से इनका ये वाला भाग जो है फूल जाता है, इनका पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म जो है अलग हो जाएगा, फिर विभाजन प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण से बार बार जो है विभाजन करने के कारण से यहाँ पर क्या बन जाए, स्पोर लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियल स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, बना लेगा। अब जब स्पोरेंजियो स्पोर बन जाएगा तो जो ये स्पोरेंजियल वाल है भाई, कालुमेला वृद्धि कर रही है, जिसके कारण से जो है वाल पर दबाव पड़ेगा और वाल फट जाएगी और स्पोर जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के बाद जब ये किसी आधार पे गिरेगा, फिर उसी आधार पे गिरेगा, अंकुरण करेंगे, फिर नया पौधा बनाएगा। तो ये जनन जो है कौन सा कहलाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी किसके द्वारा है, बाई स्पोर के द्वारा। ठीक है, बाई स्पोर के द्वारा जनन है, अलैंगिक जनन की ये विधि।